दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया ने 2 अंडे दिए हुए थे और वो अपने बच्चों का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। अरे मेरे अंडे कितने सुंदर हैं, बस एक दफा इनमें से चूजे निकल आएं तो फिर मेरा सपना पूरा हो जाएगा। अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहां पर एक चील आ गई। वो चील जंगल के सभी पक्षियों के अंडे खाया करती थी। अरे टूनी चिड़िया, चलो जल्दी से अपना एक अंडा मुझे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं, मैं तुम्हें अपना एक भी अंडा नहीं दूंगी। तुम चली जाओ यहाँ से और दोबारा कभी मेरे अंडों की तरफ मत देखना। मैं देखती हूँ तुम मुझे अंडे कैसे नहीं देती। ये कहकर चील ने टूनी चिड़िया पर हमला कर दिया और टूनी चिड़िया नीचे गिर गई। जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया का अंडा खाने लगी तो टूनी चिड़िया ने उस चील पर हमला कर दिया और उस चील को जमीन पर गिरा दिया और अपने अंडे लेकर वहां से चली गई। मैं तुम्हें देख लूंगी, अब मैं तुम्हारे दोनों अंडे खा जाऊंगी। पहले तो मैंने तुम्हारा एक अंडा खाना था, लेकिन अब मैं तुम्हारा दूसरा अंडा भी खा जाऊंगी। भागो जहां तक भाग सकती हो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। तभी टूनी चिड़िया अपने अंडों को लेकर कबूतर के घर चली जाती है। अरे टूनी बहन, खैर तो है? तुम अपने अंडे उठाकर क्यों फिर रही हो? अगर ये गिरकर टूट गए तो फिर तुम क्या करोगी? कबूतर भैया, अब मैं आपको क्या बताऊं, वो दुष्ट चील मेरे अंडे खाना चाहती है। थोड़ी देर पहले वो मेरे घोंसले में आई थी और उसने मेरे अंडे छीनने की कोशिश की। मैं इसीलिए अपने अंडे छुपाने के लिए आपके पास लेकर आई हूँ। अरे ना बाबा ना, मैं तुम्हारे अंडे नहीं छुपा सकता। वो चील बड़ी खतरनाक है, वो मेरे बच्चों को भी नुकसान पहुंचाएगी। तुम अपने अंडे कहीं और जाकर छुपाओ, मैं तुम्हारे अंडे यहाँ पर नहीं रख सकता। तभी टूनी चिड़िया अपने अंडे लेकर वहां से चली जाती है और सीधा कालू कौवे के घोंसले में पहुंच जाती है। अरे टूनी चिड़िया, खैर तो है? तुम अपने अंडे साथ क्यों लिए फिर रही हो? इन्हें घोंसले में रखकर क्यों नहीं आई? अगर ये नीचे गिरकर टूट गए तो फिर तुम क्या करोगी? कौवे भैया, वो दुष्ट चील मेरे अंडों के पीछे पड़ी है। मैं अपने अंडे छुपाती फिर रही हूँ। कृपया करके आप मेरी थोड़ी मदद कर दें। अच्छा तो ये बात है, वो दुष्ट चील अब पक्षियों के अंडे छीनकर खाने लगी है। मुझे लगता है अब उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा। अरे टूनी चिड़िया, तुम ये मेरे घोंसले में रखे 2 अंडे ले जाओ। ये अंडे पत्थर के बने हुए हैं, लेकिन तुम चील को ये बात ना बताना। वो जैसे ही तुम्हारे अंडे खाएगी तो वो मर जाएगी। तुम अपने असली अंडे मेरे पास रख दो और ये नकली अंडे उठाकर ले जाओ। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे से वो पत्थर के अंडे लेकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद वो चील टूनी चिड़िया के पीछे पीछे आ जाती है और टूनी चिड़िया पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। अब सुनाओ टूनी चिड़िया, अब तुम अपने अंडे कैसे बचाओगी? अब मैं तुम्हारे दोनों अंडे खा जाऊंगी। जैसे ही वो चील टूनी चिड़िया के अंडे तोड़कर खाने लगी तो उससे वो अंडे नहीं टूटे। अरे दुष्ट चिड़िया, तुम्हारे अंडे इतने मजबूत कैसे हैं? मुझे लगता है इन्हें तोड़े बगैर ही खाना पड़ेगा। तभी वो चील टूनी चिड़िया के दोनों अंडे बगैर तोड़े ही खा जाती है और थोड़ी देर बाद वो मर जाती है। तभी टूनी चिड़िया कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया, आ गई तुम? बताओ क्या हुआ? क्या उस चील ने तुम्हारा पीछा किया? जी जी कौवे भैया, उस चील ने मेरा पीछा किया था और वो मेरे दोनों पत्थर के अंडे खा गई और वहीं पर मर गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से पूरे जंगल को इतनी बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिल गया। अरे नहीं नहीं टूनी चिड़िया, ये तो मेरा फर्ज था। अब तुम अपने अंडे लेकर घर चली जाओ। अब तुम्हारे अंडों को कोई खतरा नहीं। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने अंडे उठाकर घर ले जाती है। दूर किसी जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया का एक व्यापार था। वो मीठे मीठे आम बेचकर बहुत सारा मुनाफा कमाया करती थी। टूनी चिड़िया वो आम जंगल में एक पेड़ से तोड़ा करती थी। वो पेड़ बड़ा ही दयालु था। अरे टूनी चिड़िया, तुम रोज मेरे ऊपर से इतने सारे आम तोड़ कर जाती हो।
क्या ये सारे आम बिक भी जाते हैं या नहीं? जी हाँ पेड़ भैया, मेरे सारे आम बिक जाते हैं और मैं बहुत सारा मुनाफा भी कमा लेती हूँ। टूनी चिड़िया, मैं तुम्हारे अलावा किसी भी पक्षी को अपने ऊपर से आम तोड़ने नहीं देता। मेरे सारे आम तुम्हारे हैं। अरे पेड़ भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ना होते तो पता नहीं मैं क्या करती। आपकी वजह से मैं रोज इतना ज्यादा मुनाफा कमा लेती हूँ कि मेरा घर आराम से चल जाता है। ये कहने के बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और आम बेचने लगती है। मीठे मीठे आम ले लो, ताज़ा ताज़ा आम ले लो, जल्दी जल्दी आओ और मीठे मीठे आम खाओ। टूनी चिड़िया की बात सुनकर कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है। अरे टूनी चिड़िया, आम कितने रुपए किलो दे रही हो? कौवे भैया, सिर्फ 100 रुपए किलो। अरे ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन तुम्हारे आम बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। इन आमों के लिए ये पैसे ज्यादा नहीं हैं। चलो तुम मुझे 2 किलो दे दो। ठीक है कालू भैया, मैं अभी देती हूँ। कालू कौवा टूनी चिड़िया से 2 किलो आम लेकर चला जाता है। तभी रास्ते में उसे मिट्ठू तोता रोक लेता है। अरे कौवे भैया, इतने मजेदार आम तुम कहाँ से लेकर आते हो? ये आम मैं टूनी चिड़िया से लेकर आया हूँ। टूनी चिड़िया की दुकान कहाँ पर है? जंगल के दूसरी तरफ नदी के पास टूनी चिड़िया की दुकान है। जल्दी जल्दी जाओ, नहीं तो आम खत्म हो जाएंगे। यूं मिट्ठू तोता टूनी चिड़िया से आम लेने के लिए चला जाता है। अरे टूनी चिड़िया, तुम्हारे आमों की बड़ी तारीफें सुनी हैं और तुम्हारे आम वाकई बहुत मीठे हैं। मुझे 2 किलो आम दे दो। अरे मिट्ठू भैया, क्या आप दाम नहीं पूछोगे? अरे टूनी चिड़िया, इतने मीठे आमों के तुम जो मर्जी दाम लगा लो, मुझे मंजूर हैं। ठीक है मिट्ठू भैया, मैं अभी देती हूँ। इस तरह मिट्ठू तोता भी टूनी चिड़िया से आम लेकर चला जाता है और टूनी चिड़िया के सारे आम बिक जाते हैं। अरे वाह, आज तो कमाल हो गया, मेरे सारे आम इतनी जल्दी बिक गए। आज तो मैं सारा दिन आराम करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं पेड़ भैया के पास जाती हूँ और उनको धन्यवाद बोलकर आती हूँ, क्योंकि वो मुझे रोज इतने मीठे मीठे आम जो देते हैं। यूं टूनी चिड़िया पेड़ के पास चली जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुम यहाँ इस वक्त? बोलो क्या बात है? पेड़ भैया, कोई बात नहीं है। मैं तो यहाँ सिर्फ आपको धन्यवाद बोलने आई थी, क्योंकि आप रोज मुझे इतने मीठे मीठे आम जो देते हो और मैं वो आम बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा भी कमा लेती हूँ। अरे टूनी चिड़िया, इसमें धन्यवाद बोलने की क्या जरूरत है? मैं एक पेड़ हूँ और मेरा काम फल देना है। ठीक है पेड़ भैया, अब मैं जाती हूँ। मेरे सारे आम बिक चुके हैं। अब मैं सारा दिन आराम करूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अरे ये टूनी चिड़िया रोज मेरे आम बेचकर बहुत ज्यादा मुनाफा कमाती है और मैं इसको इतने सारे आम मुफ्त में दे देता हूँ। बस अब मैंने सोच लिया है, अब मैं इसको आम मुफ्त में नहीं दिया करूंगा, बल्कि इससे पैसे लिया करूंगा। अगले दिन टूनी चिड़िया पेड़ के पास जाती है। पेड़ भैया, मुझे जल्दी से मीठे मीठे आम दे दो। बहुत सारे पक्षी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैंने उनको आम बेचने हैं। अरे टूनी चिड़िया, मैंने सोच लिया है कि मैं अब तुम्हें मुफ्त में आम नहीं दिया करूंगा, बल्कि तुमसे पैसे लिया करूंगा। तुम रोज मेरे आम तोड़कर चली जाती हो और मुझे कुछ भी नहीं देकर जाती। बस आज से तुम्हें मुफ्त में आम नहीं मिला करेंगे। परंतु पेड़ भैया, कल तक तो आप ये कह रहे थे कि मैं जितने मर्जी आम ले जाया करूं। आज आपको क्या हो गया है? भला ये आम आपके किस काम के? अरे ये आम मेरे किसी काम आए या ना आए, तुम्हें इससे क्या मतलब? अगर तुमने आम लेने हैं तो तुम्हें पैसे देने होंगे, नहीं तो आम नहीं मिलेंगे। टूनी चिड़िया निराश होकर वहां से चली जाती है। उस पेड़ की बातें एक जादुई परी सुन रही थी, जिसको पेड़ की बातें सुनकर बहुत गुस्सा आया। अरे ये पेड़ तो बड़ा ही घमंडी हो गया है, इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। मैं अभी इसको ठीक करती हूँ। ये कहने के बाद वो जादुई परी जादू के साथ उस पेड़ के सारे आम गायब कर देती है। अगले दिन टूनी चिड़िया उस पेड़ से आम लेने आती है। अरे पेड़ भैया, आपके आम कहाँ चले गए? कल तक तो इतने सारे आम थे और आज कोई भी आम नजर नहीं आ रहा।
अरे टूनी चिड़िया, पता नहीं मेरे सारे आम कहाँ चले गए। मैं खुद बहुत चिंतित हूँ। मेरे आम तो किसी ने तोड़े भी नहीं, खुद ब खुद कहीं गायब हो गए हैं। मुझे लगता है मैंने कल तुम्हें जो कहा था, मुझे उसकी सजा मिली है। तुम मुझे माफ कर दो। उन दोनों की ये बातें परी सुन रही थी। पेड़ की बातें सुनकर परी को तरस आ गया और उसने जादू के साथ उसके सारे आम लुटा दिए। उस दिन के बाद से उस पेड़ ने कभी भी घमंड नहीं किया और हमेशा टूनी चिड़िया को मुफ्त में आम देता रहा।